આદિ હોવાનું પ્રમાણ છે। लंच की तैयारी हो रही है और ये तवा का मतलब होता है पराठा ले पराठा। एक इंटरेस्टिंग बात तब तक बताते हैं कि सोनू ने मुझसे पूछा कि रोटी खाओगे, मैंने बोला नहीं। पहले भी ऐसा हुआ है ना, पहले भी ऐसा होता है, मेरे से पूछती है रोटी खाओगे, अच्छा वो बाहर बैठा हुआ होता है। तो अगर हम बोलते हैं हाँ रोटी खाएंगे, नहीं रोटी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तो उस दिन बनता है क्या, पराठा। और पराठा मेरा फेवरेट है। नहीं वहाँ बैठे रहते हो तुम और तुम बोलते हो मेरे को नहीं खाना है, तो क्या बनता है उस दिन, ये जो बन रहा है अभी आज। लेकिन मैंने थोड़ा चला के खेला। आज मेरे से पूछी, मैं किचन में ही था, कि रोटी खाओगे, मैंने पहले बोला नहीं। फिर जैसे मैंने देखा लोहे का तवा निकला है, मैं समझ गया कि आज दाल में फिर से काला हो रहा है, तो मैंने पूरा काला कर दिया। मैंने बोला हाँ खाएंगे रोटी। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तवा निकल चुका था। अब मैं आप लोग को बताती हूँ, राकेश को रोटी खिलाने के लिए ही मैं पराठा बनाती हूँ। अगर रोटी बनाएंगे ना तो उसको नहीं खाना होता है, उसको गले के नीचे नहीं उतरता है। हाँ इसीलिए मुझे ये सब ड्रामे करने पड़ते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, राकेश के साथ या पराठे के साथ? तुम में है प्रॉब्लम। हम लोग जब पटना जाते थे ना, तो हमारी मम्मी भी बोलती थी आपको आता है अलका, राकेश को खाना खिलाना। You mean to say राकेश बहुत नखरे वाला है? वेरी। आपको एक बार पराठा दिखा दूं, उसके बाद मैं चलता हूँ। ओके बाय। एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है, ठीक है? इधर देखो, ऑटोमेटिकली मतलब क्या? अपने आप नहीं तो बताओ। ऑटोमेटिकली नहीं पता। ऑटोमेटिकली। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोग को बताया था कि मैं थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा। तो डायबिटीज़ एक एक्चुअली में लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो दो तरह के डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। एक और होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, दैट इज़ अ टेम्पररी डायबिटीज़, वो उतना ये नहीं है। बट दीज आर टू वेरी कॉमन डायबिटीज़ का टाइप, विच इज़ टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ दैट योर pancreas cells are dead and it cannot generate any insulin or a very little amount of insulin। तो ये एक हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज़, जिसको विद हाई ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया, विच इज़ योर लो ब्लड शुगर। तो टाइप 1 में ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है? आपका मैं बताऊंगा कैसे हाई और लो कैसे होता है। एंड अनदर वन इज़ टाइप 2। टाइप 2 इज़ मोस्टली द लाइफस्टाइल डिजीज़ डायबिटीज़। वो कैसा होता है ना, आप फास्टिंग हैं, खाना नहीं खा रहे हैं प्रॉपरली, तो उसके बाद कुछ हेरिडिटरी भी होते हैं। तो ये सारा कुछ आपका लाइफस्टाइल, मतलब आप मील स्किप कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, कुछ भी अपना जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है? और थोड़ा आप ओवरवेट हो, ये सारा चीज़ें टाइप 2 डायबिटीज़ में देखी जाती है। तो टाइप 1 इज़ योर इंसुलिन, उसको पहले बोला जाता था इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है? अभी तो टाइप 2 टाइप 1 दोनों ही इंसुलिन लेते हैं। तो इसलिए वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा चेंज हो गया है। टाइप 1 डायबिटीज़ में भी इंसुलिन लेते हैं, टाइप 2 में भी इंसुलिन लेते हैं। तो टाइप 1 इज़ मेजरली, आप उसको कैटेगराइज ऐसे कर सकते हैं कि
इंसुलिन पैनक्रियाज जो है आपके वो कुछ भी इंसुलिन जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं ग्लूकोज, और वहाँ पर ही स्टे होता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इंसुलिन आपके इसमें ब्लड इसमें नहीं जा पाता है सेल्स में। तो कॉमन रीज़न मैं भी सिम्टम बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपने अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ को डायग्नोस कर लिया तो शायद आप अपने डाइट और एक्सरसाइज से ही अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यू नीड नॉट हैव टू गो ऑन अ मेडिकेशन इफ़ यू गेट इट डायग्नोस्ड इन अ अर्ली स्टेज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिम्टम्स क्या है आपके डायबिटीज़ के, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो टायर्डनेस एक हुआ, दूसरा एक्सट्रीम थर्स्ट, आपको प्यास बहुत लगेगी, यूरिनेशन मतलब कि आपको रात में भी 2-3 बार अगर उठ के आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो ये एक सिम्टम हो सकता है। फिर आपको फटीग टाइप का लगेगा थोड़ा, तो ये सब बॉर्डर लाइन, मतलब बॉर्डर लाइन अगर आपको पता चल गया विच मीन्स दैट कि आपको डायबिटीज़ आने वाला है, प्री डायबिटीज़ उसको बोलते हैं। तो ऐसे एक नॉर्मल ये जो है 90 to 110 होता है फास्टिंग ग्लूकोज, और 120 ऑनवर्ड्स आपको 110-120 ऐसा आपको पोस्ट पेरिडियल मतलब खाने के बाद होता है। तो हम और सोनू को 2005 में डायग्नोस हुआ था डायबिटीज़, और मुझे हुआ था अर्ली 2007 में। तो दोनों को ही डायबिटीज़ है हम लोग को, और आज हमको लगता है करीब कितना हो गया, सोनू को 19 इयर्स और मेरे को भी कुछ ऐसा 16-17 इयर्स हो गए हैं मुझे भी डायबिटीज़ के साथ जीते हुए। तो वेरी इंपॉर्टेंट इस, मैं आपको आगे और डिटेल बताता जाऊंगा। तो आप अगर देखेंगे कि गूगल आप करते हो या कुछ भी ऐसा, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स रहते हैं जो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, या समझ में आएगा भी तो ना वो उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है। तो एक लेमन टर्म में अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो हैंडी रहता है आजकल, बहुत ही पोर्टेबल आ गया है वो। आपको वन टच अल्ट्रा हुआ या फिर ऐसी दूसरी कंपनियां भी हैं जो कि उसके स्ट्रिप्स थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन घर पे आराम से आप कर सकते हो उसको चेक रेगुलर मतलब वीकली बेसिस पे। जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनको नहीं है वो वीक में एक बार आप चेक कर लो ग्लूकोमीटर से, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर प्री डायबिटीज़ का कोई ये है तो सिम्टम अगर आपके पास है, जैसे प्यास बहुत लग रही है, यूरिनेशन ज़्यादा है, तो आप वो कर सकते हो। तो फिर आपको मैं बताता हूँ अभी इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। डायबिटीज़ एक ऐसा क्या बोलेंगे, डिज़ॉर्डर बोलो या डिज़ीज़ बोलो जो क्योरेबल नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब आप डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल करने का आपका 2 से 3 ही मेथड है। तो आपने काफ़ी सुना होगा कि कोई बोलते हैं कि ये पियो, पत्ता खाओ, वो पत्ता खाओ, ऐसे करो वैसे करो। हमने तो सब कुछ ट्राई किया हुआ है, लेकिन जब आप इसका साइंस समझ में आया कि भाई ये क्यों होता है, कैसे करना है, तो फिर देखो डॉक्टर से कंसल्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ होने वाला है, हो गया है, तो आप सबसे पहले तो एक डायबिटोलॉजिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको देखेगा कि कितना आपका कैसा लेवल है, पूरा चार्ट बना के देंगे आपको दिन में 3 या 4 बार आपको शुगर टेस्ट करना होगा, तो पैटर्न देखेंगे आपका कि हाई लो कैसे होता है, आपका क्या पैटर्न है। तो आप चेक करें रेगुलरली, और आपको ये सब सिम्टम्स हैं, ठीक है। और ये फिर मैं आपको आगे के ब्लॉग में और थोड़ा टिप्स दूंगा कि जिसको शुगर है वो शुगर को कैसे कंट्रोल करे। तो पत्ते वत्ते खाने से तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो आपको 3 चीज़ का, जैसे मैंने बोला, 3 चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। आपका मेडिकेशन टाइम पे लीजिए जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है, आपका एक्सरसाइज हाफ एन आवर टू 1 आवर, सिंपल वॉक बोलता है डायबिटीज़ में। आप ज़्यादा मतलब रनिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। वेट कंट्रोल,
और आपका डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप कोई भी मील आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आप मील स्किप नहीं करना है आपको। और मील आपका कैसा है ना, एकदम आपका बॉडी को ऐसा मैकेनिकल कर देना है, इन द सेंस कि अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो आपका एक टाइम होना चाहिए, ठीक है। आप मान लो आप 7 to 7:30 आपने एक्सरसाइज किया या वॉक किया, नॉर्मल एक्सरसाइज, लाइट वेट एक्सरसाइज करना है डायबिटीज़ में। और फिर आप शुगर चेक कीजिए फास्टिंग, पोस्ट पीरियडियल। आप रेगुलरली अपना ग्लूकोज लेवल जो मैंने बताया आपको मिल जाता है, वन टच अल्ट्रा, ये सब बहुत तरह के ग्लूकोमीटर हैं अभी मार्केट में, आप वो देख के लीजिए जिसका स्ट्रिप आपको रेकरिंग कॉस्ट जो सस्ता पड़े। मशीन अगर इनिशियली थोड़ा एक्सपेंसिव है तो भी चलेगा, लेकिन आप स्ट्रिप्स देखिए उसका कितना क्या आता है पहले, तो वो रेकरिंग कॉस्ट आपको कम होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने जब आप एक्सरसाइज की उसके बाद आपका फिक्स टाइमिंग होना चाहिए। 8 o'clock मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट करोगे। ब्रेकफास्ट में आप क्या करते हैं इम्पॉर्टेंट है, आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें, प्रोटीन लें, शुगरी प्रोडक्ट अवॉइड करें, और आप बेकरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट ये सब अवॉइड करें आप। और एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए 8 बजे, एक फ़िक्स आपका क्वांटिटी होना चाहिए ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट किया आपने, उसके आपको कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा का गैप नहीं देना है अपने मील में। तो अगर आप मान लो 2 बार खाते हो तो आपने 2 मील को आप 4 बार में डिवाइड करें, वही सेम क्वांटिटी को 4 बार में आप डिवाइड कीजिए, और उसको आप एक रेगुलर इंटरवल पे 2-3 घंटे से कम के रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खाइए, जाके आपको ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा ना हो। तो ये एक तरीका है डाइट कंट्रोल में। आपको पूरा का पूरा बताऊंगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए डायबिटीज़ में, और कैसे आप मॉनिटर करोगे अपने ग्लूकोज लेवल को, कैसे आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अभी देखो मेरे को कैसा है ना, मैं थोड़ा वॉक करता हूँ इवनिंग में, मॉर्निंग वॉक मेरे से नहीं हो पाता टू बी ऑनेस्ट। राइस खाता हूँ मैं, लेकिन अब राइस, रोटी और ये सारी चीज़ें का बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि डायबिटीज़ हाई कर देता है, लो कर देता है, क्या होता है। ये सारा कुछ मैं आपको अगले किसी ब्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ये एक जिस्ट था आपके लिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कैसे डायबिटीज़ होता है, क्या किया जाए, कैसे उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए इनिशियली, और एक्सरसाइज और डाइट से जितनी टाइम हो सके आप कंट्रोल करें। क्योंकि एक बार आप मेडिकेशन पे अगर आ गए और इंसुलिन पे आ गए, विच मीन्स दैट इट विल बी लाइफ लॉन्ग। वो फिर कभी आपका बॉडी आपको वो इंसुलिन, वो मेडिकेशन आपको मांगेगा ही मांगेगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको और जानकारी दूंगा डायबिटीज़ की। बाय।